सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। भगत भाई ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98,280 और 72,914 ओम प्रकाश दास राजस्थान जी गंगानगर। भगत भाइयों, इस प्रतिमा छुड़ाने करो था बरवाला 5 वेलर 1 बच्चे गए थे किसने की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, वैसे तो मेरे 2000 वीडियो है, मेरा चैनल है ओम प्रकाश दास बोमपरा श्री गंगानगर के नाम से। आपको ढेर सारी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें FIR नंबर 426, FIR नंबर 427, FIR नंबर 428, FIR नंबर 429, 430, 443 टोटल जजमेंट फाइलों की भगत भाइयों मैंने वीडियो बना दी है। कोई भी मेरे वीडियो गलत साबित करने वाले को 1,11,000 का इनाम मिलेगा। मेरा मोबाइल नंबर है 98,280 और 72,914, 98,280 72,914 ओम प्रकाश दास राजस्थान जी गंगानगर। भगत भाइयों, कोई भी वीडियो को 2000 में कोई भी गलत साबित करता है उसको 1,11,000 का नगद इनाम दिया जाएगा। और मैं भगत भाई अब FIR नंबर 430/2014, जिसमें एक महिला की हत्या सुरेश की पत्नी रजनी की, तो इसका मैंने एक वीडियो पहले बना दिया था भगत भाई। ये 430 का पार्ट 2 वीडियो है। उपरोक्त तरह से बयान देकर संत रामपाल जी महाराज का शिष्य सुरेश पिता गणपत निवासी दखोरा जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश ने अपनी पत्नी रजनी की हत्या करने का आरोप संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध धारा 302, 343, 120 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत FIR दर्ज कराई थी भगत भाइयों। और उसके बाद के अंदर क्या इन लोगों ने बयान भी भगत भाइयों अल्टी पल्टी कर दिया था। इसके बाद में क्या ये बयान मतलब संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने संत रामपाल जी के विरुद्ध बयान दिए थे भगत भाइयों, खिलाफ बयान दिए थे। FIR नंबर 430 2014 का प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन SI देवराज द्वारा की गई मृत रजनी पत्नी सुरेश का पोस्टमार्टम DDPO ड्यूटी मजिस्ट्रेट इंसार अमरचंद के मौजूदगी में वीडियोग्राफी के साथ की गई। उसके बाद इस केस के इन्वेस्टिगेशन PISI राज्यपाल द्वारा की गई। उन्होंने सूचक सुरेश सिंह जो गुरु जी का शिष्य है और मृतक रजनी का पत्नी है के बताए अनुसार आश्रम के अंदर स्थित घटना स्थल का निरीक्षण किया और दिनांक 28/11/2014 को इस केस इन्वेस्टिगेशन SIT बरवाला के इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार को दिया गया था भगत भाइयों तफ्तीश। इन्वेस्टिगेशन प्रदीप कुमार ने दिनांक 29/11/2014 को अभियुक्त राजेंद्र राज कपूर उर्फ प्रीतम को प्रोटेक्शन वारंट पर अरेस्ट कर उनका बयान लिया कि मैं राज कपूर का राजेंद्र का, जिसमें राजेंद्र एवं राज कपूर ने अपना बयान गुरुजी के खिलाफ देते हुए बताया कि दोनों पिछले बहुतों वर्षों से जब से क्रोथा आश्रम वजूद में आया संत रामपाल जी के संबंधित है और आर्य समाज के लोग संत जी के विचारों के विरुद्ध थे। 2006 में बाबा रामपाल क्रोथा आश्रम को छोड़ दिया। बलजीत जो बरवाला के हैं ने 25 लाख प्रति एकड़ के भाव से 12 एकड़ जमीन बरवाला में खरीद किया। किसने? इसने महेंद्र राजेंद्र राज कपूर ने 25 बीघा जमीन का मोल ली खरीद किया। उस पर आश्रम का निर्माण किया। सन 2013 में संत रामपाल जी के निर्देश RSS समिति का गठन किया, जिसमें हम दोनों अर्थात राजेंद्र एवं राज कपूर सदस्य हैं। जबकि भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज को कोई पता नहीं था। इन लोगों ने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति बनाई। ये गुंडे फिर झूठ बोलेगा। रामपाल जी के निर्देश से RSS समिति का गठन किया गया था। संत रामपाल जी ने स्पष्ट कहा था राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, ये काले कपड़े गुंडे मेरे नहीं है। ये झूठ बोल रहे मुझे राजेंद्र एवं राजकुमार सदस्य। हमारे अलावा बलवान पुत्र भगवान राम जाति राजपूत निवासी रीवा जिला किन्नौर हिमाचल प्रदेश, संजय निवासी खानपुर कलन मंजू का पति अर्थात गुरुजी का दामाद है, उसने भी गलत झूठे बयान दिए भगत भाई। जोगिंदर पुत्र जगदीश गुरुजी का भांजा निवासी उलाना वीरेंद्र पुत्र रामलाल मतलब संत रामपाल जी महाराज बेटे ने बयान दिया था कि
5,001 बच्चे का हत्या कर दो, मर्जेत पुलिस का नाम लगा देना। इसने गुंडे ने संत रामपाल जी महाराज के बड़े बेटे ने बयान दिए भगत भाइयों खिलाफ संत रामपाल जी के। वीरेंद्र पुत्र रामलाल रामपाल गुरु जी का बेटा, कृष्ण बैराना पवन पुत्र लोकनाथ राती दुलावा निवासी, लक्ष्य राजीव शर्मा पुत्र, जयदत्त शर्मा निवासी, देहराग राजेश उर्फ रमेश पुत्र मनगेरा तेली निवासी, पामावास नटवरलाल उर्फ लक्ष्मण पुत्र शंकरदास निवासी, नरदिंगपुर राजेश पुत्र हरिराम मीणा निवासी, सवाई माधोपुर रामचंद्र पुत्र रोशन निवासी, वरना कुरुक्षेत्र सावित्री पत्नी प्रकाश निवासी जींद, सविता निवासी भवाना, नीलम पत्नी रामफल फौजी निवासी धनाना, टीना पुत्री हरिराम टेलर निवासी राजस्थान, राजवाला पुत्र नंदलाल निवासी धनाना, राजवाला संत रामपाल जी महाराज की बहन राजवाला पुत्र नंदलाल निवासी धनाना, बबीता उर्फ बेबो बलजीत जिसने संत रामपाल जी महाराज लंबित का आरोप लगाया था निवासी बरवाड़ा आदि भी इस समिति के सदस्य हैं। इतना सदस्य हमें सारा समिति संत रामपाल जी महाराज का देख रेख में भी कहना बनी है। जद की संत रामपाल जी महाराज की और ऐसे समाज सेवा समिति मेरी कोनी भगत भाइयों। उपरोक्त सभी लोगों का मुख्य काम आश्रम के लिए कमांडो तैयार करना है। ऐसे का अकाउंट बाउंड था नाम बताया भगत भाइयों। ऐसा हमारा काम मुख्य है कमांडो तैयार करना एवं लाठी डंडा हेलमेट इत्यादि का उपलब्ध कराना। इसलिए पैसे का बंदोबस्त बलजीत द्वारा किया जाता था। बलजीत मतलब रुपये दो सामान सारो खरीदो गुंडागर्दी वाला। वे लोग कमांडो के साथ मिलकर गुरुजी को अरेस्ट होने से रोकते थे एवं कानून को इनगोर अर्थात अनदेखी करते थे। उसमें बहुत शिष्य औरतें बच्चे सहित काफ़ी संख्या वहाँ मौजूद थे। दिनांक 18/11/2014 को पुलिस जब आश्रम की ओर रामपाल जी को गिरफ्तार करने के लिए आई तब हम सभी अपने प्लानिंग के अनुसार अपने कमांडो के साथ पुलिस पर हमला करने के लिए लाठी डंडा गुलेर पेट्रोल बम एवं अन्य ज्वलनशील वस्तु एवं हथियार के साथ तैनात कर दिया। गुंडा मतलब कि है कि जिसका किराए पर बहुत लेड़ा भगत भाई अपन मतलब दे देगा लठर डंडार पत्थर ईंट भाटार मिर्ची बम गुलेल पेट्रोल बम दे देंगे और प्रशासन ऐसा माँ कर दियो गुंडा। पहला कोर्ट को माना करवाई बिंग बाद के अंदर किया सरकारी काम में बाद डालियो सारो काम गलती कर दियो सरकारी काम बाद डालियो भगत भाइयों। संत रामपाल जी नाम बंद बना रखे हो बंद कर रखे हो बंद कमरा वहाँ। स्थिति को गंभीर होते देख औरतें एवं बच्चे आश्रम में मौजूद थे और वे आश्रम से बाहर जाना चाह रहे थे और इसके लिए प्रयत्न कर रहे थे। तब बाबा रामपाल की आज्ञा पर औरतें एवं बच्चों को एक रूम में मारपीट कर बंद कर दिया। गुंडा का है संत रामपाल जी महाराज कहना से तो मतलब में कमरे में बंद करके कूट पीट दिया वह मर गया। बाबा रामपाल कमरे के गेट के सामने स्थित था। वह कमरा बंद किया रामपाल जी महाराज बैठ रोड़ो भी कमरा सामो साम बया। जब एक औरत रजनी की स्थिति बिगड़ गई तो उसे आश्रम के गेट के सामने फेंक दिया। दोनों लोगों का बयान पुलिस ने दोनों को रिमांड पर लेकर उनके द्वारा बयान में बताए गए आश्रम के अंदर लाया जहाँ पर दोनों ने उस कमरे का चिन्ह कराया अर्थात दिखाया कि इसी कमरे में उन्हें ज़बरदस्ती बंद किया था। दिनांक 13/7/2015 को अभियुक्त जोगेंद्र उर्फ बिल्लू गुरुजी का भांजा वीरेंद्र उर्फ वीरेंद्र गुरुजी का बेटा को अरेस्ट किया। दिनांक 16/7/2025 बबीता उर्फ बेबी एवं 31/7/25-15 को रामपाल जी महाराज को इस केस में अरेस्ट कर पूछताछ किया। गुंडा सारण पकड़ा गुंडा गुंडिया न वक्त भाई ये अपने बयान अनुसार घटनास्थल को चिन्ह किया। इस केस के अभियुक्त संजय उर्फ फौजी नीलम राजवाला एवं कृष्ण को न्यायालय में दिनांक 20/2/2016 को भगोड़ा घोषित किया गया। दिनांक 14/2/17 को कथित अभियुक्त कृष्ण को इस केस में अरेस्ट किया गया। जांचोपरांत अभियुक्त के विरुद्ध दाखिल हुई धारा 208 CRPC के तहत अभियुक्तों को चालान की प्रति सप्लाई की गई। केस कमेंट हुआ अर्थात मामला द्वारा सुपुर्द किया गया। FIR 38/2014 फैसला पारा को 3 को पढ़ सकते भगत भाइयों। यहाँ पर हिंदी में भी है अंग्रेजी में भी है। तो भगत भाइयों
आप इन गुंडों से संत रामपाल जी महाराज के लिए एक दिन का पैरोल नहीं दिलवा सकते। आगे कह लिया गया, सत्र न्यायालय द्वारा इस मामले को आरोपियों के विरुद्ध अंतर्गत धारा 343, 302, 120 बहादुरी के तहत 4 आरोप गठित कर विचारण प्रारंभ किया गया। इस केस में विचारण के अभियुक्तों की तरफ से वही 12 अधिवक्ता कार्य किए गए जो FI 429/14 में कार्य किया है, और इस केस में भी AP सिंह अधिवक्ता कोई कार्य नहीं किया है। AP सिंह तो सिर्फ भगत भाइयों फोकट का पीछा खान वास्ते भी AP सिंह नांग लेड हो। AP सिंह वकील कौन हो, और AP सिंह के नाम पर मत दे बोलेगा AP सिंह 5 लाख पैसे के लिए 5 लाख पैसे के लिए भगत भाइयों में फोकट के अंदर वो मान लेगी। इनके बाद भी मतलब आवेदन पक्ष का गवाह बैठाने मतलब अगला पार्टों में बताऊँगा। और समय रहते दागियो भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज ने 11 साल हो गया जेल गमा, यातना सेवन लग रहे, उम्र 75 साल की होगी, दांता में दर्द है, आंखें जो कम दिसन लागियो, और RT पर ऐसा गुंडा क्यों ला रहे। संत रामपाल जी महाराज का आदेश है, अन्नपूर्णा मुहिम चला दी, किन्हीं में भूखों को रहने दिया, मकान बनाने ला रहे, और मोटर पाइप गांव में देने ला रहे। संत रामपाल जी महाराज ने मतलब गलिया के अंदर फोटो ले गए फिर घर घर सम्मानित कराने लग रहे, भंगड़ा पाने लग रहे, भगत भाइयों ढोल बजाने लग रहे, बैंड बाजा बजाने लग रहे। संत रामपाल जी महाराज कभी कौन गयो भंगड़ा बजाओ बैंड बजाओ, कभी कुर्सी पगड़ी पराओ, कभी हड़ भेंट करो। भगत भाइयों तो सारो ही काम ने मतलब फेल कर दियो। 7, 12, 20, 25 बाद के अंदर संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान खत्म हो गयो, अब केवल सत्य ही रहेगा। भगत भाई सत्य एक ही है, मंचड़ो वो हम खत्म हुआ। गुरु सत्य वो दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जाता भगत भाइयों। अब संत रामपाल जी महाराज ने 11 साल में भगत भाइयों एक दिन को पैरोल कौन ले सका नहीं। जब मतलब इंद्रो माई जो संत रामपाल जी महाराज की माता जी का अंतिम संस्कार में भी एक दिन को पैरोल गुंडा कौन लेन दियो, तो अब तो मतलब ही कौन भगत भाइयों। FI नंबर 429, 430 के अंदर कोर्ट मतलब जमान दे दी, और ए गुंडा मतलब के ग्रंटर कर भर गए, बॉन्ड भर गए। संत रामपाल जी महाराज दोबारा कौन लिया है। ए गुंडा एक ही बात क्या कि गुरु जी आपकी मर्जी में गया और आपकी मर्जी में आसी, गुरु जी की मिशन पूरा जिस दिन गुरु जी जेल से मारा आप ही आ जाएगी भगत भाइयों। जो को भी कोई आदमी जेल से मारे लेने को नाम ले बिन के काम करे बिन अलग कर दे भी मैं ऐसे काम को करा। बलजीत तो स्पष्ट कहे भगत भाइयों भी मैं ऐसे को मिशन चलावा ही को नहीं, ना मेरे को समर्थन करा तो संत रामपाल जी जेल से मारा है। संत रामपाल जी जेल कौन डाल सके, कोई परमात्मा ने कोई जेल में डाल सकेंगे। अजय ये गुंडा आ बात के ना रहे भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज को भगत भाइयों एक ही आदेश कौन माने। संत रामपाल जी महाराज ने गिरफ्तार कर के हो प्रशासन ने मीडिया में पूछो, संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट किया भगत भाइयों वहाँ पूछो देवलियो ये रामपाल जी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ये काले कमांडो ब्लैकेट कमांडो किसके हैं। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, ना ही मेरा ब्लैकेट कमांडो है भगत भाइयों। मैं भी मतलब कि मुझे बंधक बना लिया, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, नहीं तो गुंडा बन जानू मार देता भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज बात कही। और अब जगह वीडियो वायरल होने लग रहा है भगत भाइयों। बैठे देखते रहो तो कई में तो बैंड बाजा बजावा है सम्मानित करे देने, कई में ढोल बजावा है, और कई में भंगड़ा गाला है, भंगड़ा पंजाबी भंगड़ा गाला है। संत रामपाल जी महाराज के गाना बजाना नाचना कूदना है मतलब अपना कौन सा है। और मतलब टोटल विपक्ष काम कर दिया भगत भाइयों। प्रमाण के अंदर प्रत्यक्ष जरूरत करें भगत भाइयों। वीडियो बहुत वीडियो चल रहा है, वीडियो देखे होने के बाद है नहीं देखे बाद है फेसबुक पर मतलब थे सर्च करके देख लो। तो सिर्फ एक कारण मतलब कि एक मकान बना दियो, वीडियो बना दियो, पाइप लगा दी, सम्मानित करना सिर्फ वीडियो तक बना के हमारा सब्सक्राइब बच जाए मतलब कि लाखों करोड़ों के अंदर भगत भाई सब्सक्राइब से पैसा कमाने लग रहे बिना मतलब के यहाँ का अंदर पूंजी का पूरा भगत अधिकार माना रुपया दे गए आना कोई मतलब को नहीं। फिर संत रामपाल जी महाराज को शिष्य एक ही को नहीं। देखो वीरेंद्र संत रामपाल जी महाराज को बड़ो बेटो भी मतलब छोरो नितिन है वितिन है बोल स्पष्ट क्या संत रामपाल जी महाराज को एक ही शिष्य को नहीं। और ना ही कि नाम लेने की जरूरत, ना ही मैं नाम लेने की कमा वे किन्हीं को का नाम लियो, एक ही शिष्य को नहीं। आज स्पष्ट करना भगत भाइयों। मेरे वीडियो तो रेड भी देख लिए थे ठंडा लग जाएगा। तो भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज पर FI नंबर 428 देखो राजद्रोह देशद्रोह बहुत केस चलन आ रहे हैं।
और वो केस मतलब 29 सांबर हो और आजीवन कारावास और देशद्रोह को 28 गुंडा जेल मारा गया और ए मठा देश बनया ए जगह सम्मानित यही कराने ला रहा गुंडा टोटल खर्चो आपको लगा भाई तो भाई कोई भी जाट समाज का खर्चो को लगाने ला रहे जो लाखों रुपया लगने ला रहे करोड़ों रुपया लगने ला रहे सब मतलब कि आरती पर ऐसा गुंडा लगाने ला रहे सिर्फ राजनीतिक करने वास्ते भाई तो भाई घनी बात मतलब खुद खड़ा होकर माता बेली है आरती प्रेस गुंडा सीट लेगा अगर खुद खड़ा नहीं राजनीति के अंदर तो आपकी पार्टी को एक बंदो अवश्य निकाला देखता रही थे भाई तो भाई और गुंडा गुंड थारी हिम्मत कौन पड़ा नहीं कि आप FIR नंबर 429 430 कोर्ट जजमेंट मांग लिया जे तो जजमेंट मांग लियो तो थाने एक ही बात कैसी थे गुरु जी शक करे थारा नाम खंड हो गयो और जो तो पाठ कराओ अगर नहीं कराओ तो भगत भाई तो पीड़ो पर चौकार से नो एंट्री को बस खेल खत्म और पैसा दम। अब तो भगत भाइयों धर्म का नाम पर धंधा है जितना भी मैं टोटल कोऑर्डिनेटर सब फर्जी है जितना भी नाम ना सेठ सारा फर्जी है भगत भाइयों जेल से ना तो कोई ऑडियो है ना कोई वीडियो ना कोई लेटर है ना कोई पुस्तक है थे ITA के तहत मतलब कोर्ट से मतलब थे जवाब लेस को कोर्ट ने के जेल से थाने जवाब आजी कसम रामपाल जी वाली कितनी किताब छपी बार आई है कितनी ऑडियो है कितनी वीडियो में ला रही है कितनी मतलब ये लाइव सत्संग करने ला रही है दिन में कितनी बजे बात करे सतराम पल्ले मार करे सब झूठी बात है भगत भाई फ्रॉड समय रहते जाग जाओ वरना मतलब कि FRC करवा देगा FRC नहीं कराओ तो मरवा भी देगा अंदर क्योंकि अन पता है कसम रामपाल जी महाराज जेल से हमारा आ गया तो टोटल जितना भी बड़ा बड़ा आश्रम क्या रहा है हमें बुलडोजर चलेगा भगत भाई श्योर इनमें कोई दौरा करे और आनंद जाना पड़ेगा टोटल अंदर यहाँ करके संत रामपाल जी महाराज से बारह को लिया कि 29 से 30 के अंदर भगत भाई जमानत हो चुकी है 28 केस मांगे साल में कुछ कोई बात को नहीं इनको ग्रंटर बनो संत रामपाल जी को छुटाओ ले जाओ जमानत दे दी सरकार तो 29-30 के अंदर क्यों को लिया गुंडा इतना खतरे को लिया पता है भी संत रामपाल जी महाराज जेल से बारह आ गयो आपने सारा जेल जाना पड़सी और आश्रम बुलडोजर चाल सी तो मैं मेरे शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ भगत भाइयों पढ़ो ज्ञान अमृत षड्यंत्र का इस पुस्तक में संजय पवन का काला चिट्ठा आरती पर ऐसा काला चिट्ठा संत रामपाल जी महाराज कितने मुकदमे हैं कितने बरी हो गए कौन सा चल रहा है और कौन से में सजा हुई है संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का पुस्तक भगत भाइयों इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कराने वाला साहब